देखो, तुमने ऑल ओवर द इंटरनेट विंटर आर्क के बारे में सुना होगा, यूट्यूब में इधर उधर या फिर इंस्टाग्राम वगैरह में विंटर आर्क के बारे में सुना होगा, लेकिन समर आर्क के बारे में कभी नहीं सुना होगा। एंड दिस इज देयर फॉर अ रीज़न। विंटर आर्क एग्जिस्ट करता है फॉर अ रीज़न बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ फाइनल चांस, इट रिप्रेजेंट्स द फाइनल मोमेंट कि अगर तुमने पूरे साल भी कुछ नहीं किया ना, विंटर आर्क रिप्रेजेंट्स द फाइनल 90 डेज और द 100 डेज, जहाँ पे तुम अपना मैक्सिमम एफर्ट या फिर अपना जो भी है तुम मैक्सिमम एफर्ट डालते हो सो दैट यू एंटर अ डिफरेंट person in 2025 या फिर in the next year whatever it is. So this one is going to be a detailed video on how to completely reset your life this winter season. तो देखो, पूरा वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ समझाऊंगा मैं तुम्हें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, जस्ट स्टिक विथ मी, ठीक है। तुम्हारी स्क्रीन में दिख रहा होगा, इफ़ यू फॉलो दिस, देखो ये एक डिटेल्ड गाइड होने वाला है, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं होगा भले ही, लेकिन 15-16 मिनट का होगा, लेकिन आई गारंटी यू इफ़ यू फॉलो वट एवर, इफ़ यू लिसन टू मी टुडे एंड इफ़ यू फॉलो वट एवर इज गिवन इन दिस वीडियो राइट नाउ, you will be a different person when you enter 2020 because this winter, देखो अभी बचे हैं लगभग 90 to 100 days, ठीक है। while I'm recording this video अभी बचे हैं लगभग 95-96 days। तो क्या करेंगे ना लोग, तो क्या करेंगे वो कि अब लगभग दिवाली वगैरह भी आ जाएंगे कुछ टाइम में, तो दे आर गोना बी स्पेंडिंग द रिमेनिंग टाइम एज वेल, और वो 2025 में अगेन ऑन द 1st of January वो अपना नया रेजोल्यूशन रखेंगे, एंड ऑन द 1st of January वो अपना वापस नया रेजोल्यूशन देखेंगे, एंड व्हेन दे विल इंट्रोस्पेक्ट नो कि पीछे देखेंगे ना कि हाँ अपने हमने पूरे साल क्या किया है, कि 2024 कैसे निकला है, तब उन्हें पता लगेगा कि 2024 भी उन्होंने वेस्ट कर दिया, एंड देन इट्स गोना बी टू लेट। तो इसलिए मैंने बोला तुम्हें पहले कि देखो, विंटर आर्क रिप्रेजेंट्स द फाइनल चांस। अगर तुमने अभी तक भी कुछ नहीं किया है ना, अपने 2024 में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, या तो अपने लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं किया है, या फिर तुमने अपने जो भी रेजोल्यूशंस रखे थे उसमें से कुछ भी नहीं छुआ है ना, देन दिस इज़ द फाइनल चांस। द रिमेनिंग 90 days आर द डेज व्हेन यू हैव टू गो ऑल इन, और तुम्हारा जो भी है सब कुछ दे दो। सो चलो गाइड शुरू करते हैं। तो तुम्हें दिख रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन में कि इफ़ यू फॉलो दिस, इफ़ यू जस्ट फॉलो दिस गाइड राइट नाउ, और इसमें मैं भी जो भी बोलता हूँ ना, तुम अगर इसे अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, देन व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर गोना बी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर अपना विंटर सीजन अपने रिमेनिंग 90 या फिर 100 डेज ऐसे ही निकाल देंगे ना, दैट इज़ द टाइम यू विल हैव टू गो अंडर कवर रहना पड़ेगा तुम्हें। अपना सोशल प्रोफाइल हटा दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अपना सोशल जो भी है अपने लाइफ से कट ऑफ हो जाओ, रिमेनिंग फॉर द रिमेनिंग 90 days if you want to see yourself as a different person in 2025। जो भी तुम्हारे पास रिमेनिंग 90 days है ना, उसमें अपना सब कुछ दे दो, stay under cover and keep on grinding, and I guarantee you will become a different person। You can either waste this winter sleeping or utilize the last 100 days of your life to completely transform your life। लेकिन इसकी भी बहुत सारे कंडीशंस है, ठीक है। मैं ये कंडीशंस तुम्हारे स्क्रीन में दिख रहे होंगे, I'll discuss one by one। Stay under cover। देखो ये मोमेंट है ना तुम्हें, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचे नहीं है, ठीक है। 100 डेज भी नहीं है, अगर इसको सही तरीके से देखा जाए ना 80 दिन है, क्योंकि अभी वाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो या फिर वाइल यू आर गोना बी वाचिंग दिस वीडियो देयर विल बी अबाउट 90 डेज, और उस 90 डेज में भी बीच में फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। दिवाली हो गया, दशहरा, इधर उधर छुट्टी करके मतलब इधर उधर वो ऐसे डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो ही जाता है। तो तुम्हारे पास है कार्ड लगभग सब कुछ कटा कुटा के ऑलमोस्ट 80 डेज। तो इन 80 डेज में इफ़ यू डोंट गो अंडर कवर, तुम सोच रहे हो ना कि अगर मैं अपना काम भी करूँगा या फिर इधर उधर सोशल भी मेंटेन करूँगा, तब नहीं काम करने वाला। तुम्हें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, एंड फॉर दीज 90 डेज या फिर 80 डेज यू विल हैव टू सैक्रिफाइस योर सोशल लाइफ। और अगर तुम उससे कट ऑफ हो के अंडर कवर रह नहीं सकते हो ना, जस्ट फॉर 80 डेज तुम अंडर कवर नहीं रह सकते, मतलब अपना प्रोफाइल लो मेंटेन करके, लोगों से हट के, थोड़ा सोशली हट के नहीं रह सकते फॉर 80 डेज, देन यू नो यू गिव अ लॉट ऑफ फक अबाउट व्हाट पीपल हैव टू से अबाउट यू, एंड दैट इज़ वेरी बैड, दैट इज़ अ बैड थिंग, क्योंकि वही तुम्हारा ग्रोथ रोक रहा है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसअपियर फॉर 100 डेज या फिर 80 डेज जो भी है, ठीक है। तो ये पहले वाले पॉइंट में आ जाता है, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स या फिर पीपल। देखो ये ज़रूरी है बिकॉज अब इस 80 डेज में बचे हुए 80 दिन है ना, जो इसमें भी अगर तुम अपने रिजल्ट्स देखते रहोगे ना कि बीच में मैंने कितना किया है कितना नहीं किया, यू आर गोना बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि पूरा साल तो तुमने ऑलमोस्ट निकाल दिया, और बचे जो 80 दिन है अगर तुम इसमें भी कुछ इधर उधर यू आर गोना बी वरिंग अबाउट पीपल कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने इतना कर लिया, उन्होंने ये कर लिया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, या फिर तुम अपने रिजल्ट्स पे ध्यान दोगे ना ज़्यादा, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क। तो तुम अपना ये बचे हुए जो 80 दिन है ना, उसको डेडिकेट
डेडिकेट कर दो जस्ट फॉर वर्किंग कंसिस्टेंटली। 80 दिन काम करो, तुम लगातार अंडर कवर रह के काम करते रहो एंड ऑन द 1st of January या फिर 2nd of January जब सब लोग इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे ना, जब सब लोग देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया अपने साल के साथ, देन यू कैन डू द सेम। और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यू हैव डन द राइट थिंग, कि यू आर जस्ट पुटिंग द रिजल्ट्स। और 1 तारीख को या फिर 2 तारीख को जब तुम पीछे देखोगे ना, देन यू रियलाइज कि भले ही मैंने लेट शुरू किया लेकिन एटलीस्ट मैंने किया एंड आई हैव मेड इम्प्रूवमेंट एंड आई एम सीइंग द रिजल्ट्स। डोंट वरी अबाउट एन्जॉयमेंट। दिवाली विद फैमिली, देखो दिवाली फेस्टिवल्स हर साल आएंगे, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये भी नहीं कह रहा कि यू डोंट सेलिब्रेट द फेस्टिवल। तुम्हें मनाना पड़ेगा, यू हैव टू स्पेंड इट विद द फैमिली बिकॉज यू डोंट नो व्हेन माइट बी द लास्ट मोमेंट, ठीक है। इवन दिस दिवाली कुड बी योर लास्ट विद योर फैमिली, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो इसकी वजह से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ दिवाली के लिए मैंने इसीलिए दिवाली की छुट्टी काट के 80 दिन बोला है, क्योंकि लगभग मान लो 10 दिन तो इधर उधर डिस्ट्रैक्शन होएगा ही। दशहरा आ गया 1-2 दिन के लिए और दिवाली हो गया 5-6 दिन का, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन होएगा ही। एंड उस टाइम में ना तुम 4-5 दिन अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो, ठीक है। तब वो टाइम है जब तुम वापस आ सकते हो थोड़े टाइम के लिए, अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो, अपने जो भी है परिवार वगैरह के साथ, कजन्स वगैरह के साथ स्पेंड करो एंड देन गेट बैक एट योर वर्क अगेन। ऐसे नहीं कि 4-5 दिन बाद तुम्हें फिर वापस नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है एंड यू आर जस्ट कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग कि कैसा अच्छा टाइम बीता। नॉट दैट, जस्ट 4-5 days enjoy करो अपनी फैमिली के साथ एंड देन गेट बैक एट इट अगेन। और इस तरीके से ना तुम्हें कंसिस्टेंटली अगर ऐसे काम करोगे ना, यू विल गेट द रिजल्ट। और लास्ट पॉइंट है, मेक द बिगेस्ट कम बैक बिफोर 2025। मेजॉरिटी लोग ना ये अपने ये वहम में जी रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया है, अपने पूरे साल बहुत काम किया है और मैंने इतना ज़्यादा एफर्ट्स डाला है, अब थोड़ा टाइम ही तो बचा है, कुछ नहीं होगा, एंजॉय कर लेंगे, दिवाली वगैरह आ रहा है। लेकिन द रियलिटी इज़ उन्होंने जो वो सोच रहे हैं ना कि उन्होंने काम किया है, उनमें से लगभग दिन में ना अगर एवरेज निकाला जाए तो उन्होंने दिन में 2 घंटे से ज़्यादा काम भी नहीं किया है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ना, हम प्रोक्रास्टिनेट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमने इतना काम किया है, लेकिन काम के साइड हम बाकी चीज़ें भी कर रहे होते हैं, तो अपना काम इतना प्रोडक्टिव हो ही नहीं रहा होता है। लेकिन इसलिए मेरा फिलॉसफी ये है ना, मतलब मैं मानता हूँ या तो अगर तुम कुछ काम कर रहे हो जस्ट गो ऑल इन, या फिर उसे करो ही मत। तो मैं इससे ये पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही तुमने अपने पूरे साल कुछ नहीं किया हो, ठीक है, 6-7-8 महीने वेस्ट कर दिए हो, लेकिन अगर तुम ये आखिरी टाइम जो है, आखिरी 80 दिन काम करोगे ना अपना डेडिकेटेडली, कंसिस्टेंटली, विदाउट लुकिंग फॉर द रिजल्ट, कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे ना, इट विल बी इवन मोर प्रोडक्टिव एंड इट विल बी इवन मोर इफेक्टिव देन समवन हु हैज़ वर्कड फॉर द एंटायर ईयर लेकिन प्रोक्रास्टिनेट करते हुए। मतलब मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम ये रिमेनिंग 3 महीने 3.5 महीने 80 दिन जो है ना पूरा डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली काम करते हो ना, देन दिस विल रिप्लेस 6 years of effort, देन दिस विल रिप्लेस 6 months of efforts। तुम इन 3-3.5 महीनों में ना तुम उतना एफर्ट अगर अंडर कवर रह के, जैसे मैंने पहले पॉइंट्स वगैरह बोले, अंडर कवर रह के अपना पूरा एफर्ट देते हो ना, देन दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 6 to 7 months of efforts जो तुम दोगे प्रोक्रास्टिनेट करते हुए। तो अपना जो बचा हुआ टाइम है ना, उसमें ये मत सोचो कि रिग्रेट मत करो कि मैंने ये सब कर दिया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। जस्ट गो ऑल इन एंड यू आर गोना सी द रिजल्ट्स इन 2025। तो ये पॉइंट का देखो, ये पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है आगे, ठीक है। हाउ टू मेक इम्पैक्टफुल चेंजेस इन द लास्ट 90 days ऑफ द ईयर, अंडरस्टैंड दैट एवरी डे इज अ न्यू स्टार्ट, बेटर लेट देन नेवर। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर तुम इसे रिग्रेट करोगे ना कि मैंने इतना टाइम तो वेस्ट कर ही दिया है, मैंने इतना टाइम निकाल ही दिया है, लगभग 6-7 महीने निकाल दिए हैं, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे ना कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे, बिकॉज इट एक्चुअली इज़, एवरी डे इज़ अ न्यू स्टार्ट, अगर तुम सोच के देखो तो तुम अपना अगर इस माइंडसेट से काम करते हुए जाओगे ना कि तुम्हारे पास जो बस 3.5 महीने बचे हुए हैं और तुम्हें उसमें अपना पूरा रिजल्ट्स निकालना है, then it will replace 6 months of efforts। तो अंडरस्टैंड दैट न्यू ईयर का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, और तो न्यू ईयर का मतलब ये नहीं है कि तुमने अपना पूरा साल वेस्ट कर दिया, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। न्यू ईयर को ही रिट्रोस्पेक्ट, मैंने एक कोट पढ़ा था देखो कहीं पे कि एक बंदा बोलता है कि a man introspects and set goals for himself every year but a wise man introspects every day। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि better late than never, क्योंकि हर एक दिन is a new start to prove yourself and to put in the efforts and grind in order to be even more closer to your goal, ठीक है। तो ये मत सोच के चलो कि न्यू ईयर आ रहा है, अगर तब तक मैंने कुछ किया तो किया, नहीं तो सब कुछ खत्म। न्यू ईयर डज नॉट मैटर, ठीक है। वो इट इज़, अगर तुम सोच के देखो तो इट इज़ जस्ट अनदर डे, जिसको नया साल करके ऐसे नाम दे दिया है, बिकॉज
लेकिन अगर तुम चाहो तो एवरी डे इज़ अ न्यू ईयर। तो जो बचे हुए 80 दिन है, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है 90 - 10 डेज, मतलब 80, लगभग 80 दिन जो बचे हुए हैं ना, तुम उसमें अपना पूरा एफर्ट्स डाल दो एंड इट विल बी वर्थ इट। इट विल बी इक्विवेलेंट टू यू पुटिंग रिजल्ट्स फॉर योर एंटायर ईयर, क्योंकि तुम ऐसे ही प्रोक्रास्टिनेट करते ही, लेकिन अगर तुम उसे छोड़ के अभी अपना पूरा ग्राइंड कर रहे हो ना, अपने पूरे फोकस के साथ जा रहे हो, दिस विल रिप्लेस द एफर्ट्स ऑफ 6 to 7 months। तो देखो, फोकस ऑन दीज थिंग्स फॉर द नेक्स्ट 80 days, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर 2025, बिल्ड मोमेंटम। देखो ये टाइम है, ये विंटर आर्क, जैसे मैंने पहले बोला, दिस इज गोना बी योर, ये एक तरीके से तुम अपना मोमेंटम ही बिल्ड कर रहे हो 2025 के लिए, ताकि जब तुम एंटर करो ना 2025, तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन ऑलरेडी बिल्ड हो चुका होएगा, ठीक है, जब तुम एंटर करोगे। तो दैट इज़ व्हाट यू आर गोना बी प्रिपेयरिंग फॉर, क्योंकि अभी तक तुमने भले ही कुछ नहीं किया, तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता, पढ़ाई वढ़ाई करने का मन नहीं करता, अपना काम करने का मन नहीं करता, लेकिन अभी तुम अगर स्टार्ट करते हो ना, तो तुम्हारे पास अंदर वो धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड होगा। और यही मोमेंटम बिल्ड होते होते जब तुम 31 दिसंबर या फिर 1 तारीख को 1 जनवरी 2-3 दिन का छुट्टी लोगे ना, तब 2-3 दिन का गैप लोगे, उसके बाद यू विल बी एबल टू कंटिन्यू विद द सेम मोमेंटम। 1-2 दिन बाद यू विल बी एबल टू कंटिन्यू विद द सेम मोमेंटम, क्योंकि तुमने ऑलरेडी डिसिप्लिन बिल्ड कर रखा है इन द फाइनल डेज ऑफ 2024। तो यही है। और दूसरा है, क्रिएट अ वर्कआउट प्लान अकॉर्डिंग टू यू। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन फॉर द नेक्स्ट 2025, ताकि उसके लिए मोमेंटम वगैरह बिल्ड हो। क्रिएट अ वर्कआउट प्लान, ठीक है, तुम्हारे अपने हिसाब से वर्कआउट प्लान बनाओ। था अगर तुम मोटे हो तो तुम्हें उसी हिसाब से कितना फैट लूज करना है, कितना खाना, मतलब डाइट प्लान वगैरह जो भी है, उसके हिसाब से एक वर्कआउट प्लान बनाओ। और दूसरा हो गया, या तो तुम अगर पतले हो तो तुम्हें कितना वेट ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है, एक गोल सेट करो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करो, ठीक है। तुम्हें कितना वेट बढ़ाना है, क्या एक्सरसाइजेस करनी है, तुम जिम ज्वाइन कर लो, ठीक है। सून अ वीडियो इज गोना बी लॉन्चिंग ऑन दिस वन, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लॉन्च करूंगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक्सरसाइज का मीडियम नहीं है तो जिम ज्वाइन करो। द रिजल्ट्स दैट यू आर गोना सी इज गोना बी लाइफ चेंजिंग। तुम खुद ही जो रिजल्ट्स देखोगे ना, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट, लेकिन तुम्हारे मेंटल, इमोशनल और कुछ भी देख लो, तुम्हारे लाइफ के ओवरऑल चेंजेस जो आने वाले हैं आफ्टर यू जॉइन द जिम एंड आफ्टर यू स्टार्ट टू फोकस ऑन योरसेल्फ फिजिकली। तो तुम खुद ही देख लोगे कि तुम अगर एक एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट में बढ़ोगे ना, तो तुम्हारा इक्वली ग्रोथ होएगा इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट में भी। तो तुम अपने फिजिकल एस्पेक्ट में भी काम करना चालू कर दो। अगर जिम नहीं होता तो स्पोर्ट वगैरह खेलना चालू कर दो दोस्त के साथ। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था मैंने पिछला वीडियो होगा शायद, तो वो स्पोर्ट्स वगैरह खेलना चालू कर दो। या फिर अगर कुछ नहीं होता तो देन यू कैन रन एटलीस्ट। दौड़ने के लिए तो क्या ही चाहिए तुम्हें, बस एक जूते चाहिए। जूते भी नहीं है तो दौड़ सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो दौड़ना चालू कर दो सुबह सुबह। और द नेक्स्ट पॉइंट इज पिक अ स्किल दैट यू विल कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टर्म 2 to 3 years एंड राइट द गोल्स अटैच्ड विद इट, ठीक है। तो एक स्किल पकड़ो, ठीक है, ये हम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड मोमेंटम फॉर 2025। तो इसी तरीके से तुम एक स्किल पकड़ो, ठीक है, जो भी स्किल, एक मतलब ऐसा स्किल जो बाद में डिसॉल्व भी ना हो, जिसे एआई वगैरह कवर ना कर सके, और एक ऐसा स्किल जिसमें तुम्हारी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी लगती हो, और जो मार्केट में जिसको तुम मोनेटाइज कर सको बाद में, ठीक है। एक ऐसा स्किल पकड़ो और उस पर काम करते जाओ, ठीक है, कंसिस्टेंटली काम करते जाओ। और ये आखिरी जो 80 दिन काम करने वाले हो ना, ये तुम्हें एक एक तरीके का गाइड होगा। ये तुम्हें मोमेंटम बिल्ड करने में काम करेगा फॉर द 2025। और जब तुम एंटर करोगे 2025, तुम ऑलरेडी उस स्किल में थोड़ा बहुत घुस चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि 80 दिन में तो यू विल नो एटलीस्ट अ लॉट अबाउट दैट स्किल, राइट। दिन में अगर 1 घंटे भी दोगे तो 80 घंटे तो ऐसे ही हो गए। तो इस तरीके से तुम मोमेंटम बिल्ड कर चुके होंगे एंड यू आर गोना बी, व्हेन यू विल फॉलो इट फॉर द नेक्स्ट 2 years या फिर 3 years, देन यू आर गोना बी इन द टॉप 5% ऑफ दैट स्किल। एंड अगर तुम उसे एक तरीके से इंटरनेट में तुम्हें शोकेस करना आ गया और तुम उसे प्रैक्टिकल यूज़ में ला सकते हो ना, देन यू आर गोना मेक अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्किल। तो तुमने जब वो बना दिया, ठीक है, उसका एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करो। उस स्किल का शॉर्ट टर्म गोल की 2025 से पहले तुम्हें कितना कवर करना है, क्या क्या सीखना है, और 2025 एंटायरली में तुम्हें वो स्किल में क्या करना है, मतलब वो स्किल के ऊपर तुम्हें क्या क्या मास्टर करना है 2025 में, वो आएगा बाद में, ठीक है। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन वगैरह अगर तुम बनाते भी हो, नहीं बनाते हो, या फिर कुछ भी गोल्स बनाते हो लॉन्ग टर्म के, तब तुम सेट कर सकते हो उसको। और अब लास्ट पॉइंट है, पिक अ हॉबी फॉर योर मेंटल हेल्थ।
और ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें मैं भी बहुत ज़्यादा स्लैक कर रहा था, ठीक है। मैं अपना काम करता जैसे तैसे, अगर मन भी नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मोटिवेशन भी नहीं है, जैसे तैसे अपना काम भी कर लेते हैं। लेकिन जब अपने मेंटल हेल्थ पे बात आ जाती है ना, हम उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। मैं ये करता, अपना काम करता, ठीक है। काम करते करते जब छोटा ब्रेक लेना होता, मेरे को आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक लेना होता, फ़ोन पे स्क्रॉल करने लग जाता। एंड दिस इज़ नॉट द टाइप ऑफ ब्रेक, दिस इज़ नॉट द टाइप ऑफ रिफ्रेशमेंट दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो इसीलिए पिक अ हॉबी, ठीक है। अपने मेंटल हेल्थ के लिए एक हॉबी पिक करो। ऐसा नहीं कि उससे तुम पैसे कमाने लग जाओ, नॉट फॉर दैट पर्पस, ठीक है। तुम्हारा वो गोल ही नहीं है। एक हॉबी पिक करो, और जब भी तुम अपना काम कर चुके होगे ना, 2 घंटे 3 घंटे काम करोगे, उसके बाद वो हॉबी पे इन्वेस्ट करो। वो हॉबी ऐसा होना चाहिए ना जो तुम्हें मेंटली रिफ्रेश करे। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे को फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड दिस इज़ दैट हॉबी फॉर मी। मैं आधे घंटे 1 घंटे भी खेलूंगा ना, आई विल बी इन दैट फ्लो स्टेट। मेरे को कुछ भी पता नहीं, मेरे को आई डोंट केयर वॉट एवर द थिंग इज गोइंग ऑन विद द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरे को जस्ट खेलना है। आई विल बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट देयर। तो एक ऐसा हॉबी पिक करो दैट विल गिव यू, वो तुम्हें बेनिफिट तो देगा ही। या तो तुम स्पोर्ट्स करो, या तो पेंट करो, कुछ भी करो, ठीक है। वो तुम्हें फिजिकली और तुम्हारे मेंटली, तुम्हारे दिमाग में ना वो एक पीस लाएगा, ठीक है। तुम फ्लो स्टेट में घुस जाओगे। आफ्टर जस्ट 15 to 20 मिनट्स ऑफ वर्क तुम फ्लो स्टेट में घुस जाओगे, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा हॉबी है, ठीक है। और जब तुम एक ऐसा हॉबी पिक करते हो ना, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। मैं तुम्हें मेडिटेशन, योगा, ये सब की टिप्स नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को खुद भी नहीं पता, मैंने कभी नहीं किया, ठीक है। लेकिन मेरा एक यही हॉबी हुआ करता था। मैं सोचता था कि यार अब मैंने काम कर लिया 3 घंटे 4 घंटे, अब मेरे को रिफ़्रेश होना है थोड़ा, मैं थोड़ा मतलब फ्रेश होना चाहता हूँ, मेरा मूड थोड़ा हल्का करने के लिए मैं स्क्रॉल वगैरह करता था। लेकिन उसके बाद मेरे को पता लगता था कि मेरे को और ऐसे अंदर से लग रहा है कि अब कुछ करने का मन नहीं करता, ठीक है। थकावट सी फीलिंग आती, ठीक है। लेकिन ये नहीं होता। ये एक, अगर तुम्हारा भी स्क्रॉलिंग है ना रिफ्रेशमेंट का सोर्स, अगर तुम काम करने के बाद तुम स्क्रॉल वगैरह करते हो, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे भी थकावट सी फीलिंग आएगी, उसके बाद भी कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक हॉबी है जो तुम करते हो, 3 घंटे 4 घंटे काम करने के बाद उस हॉबी पे इन्वेस्ट करते हो ना, तुम्हारा कुछ ना कुछ बेनिफिट भी होगा, और ऊपर से तुम्हें वो मेंटल पीस भी आएगा, और तुम्हें पता लगेगा कि फ्लो स्टेट में घुसने से कैसा होता है। तो इन्वेस्टिंग इन दिस हॉबी विल मेक यू मेंटली इवन मोर, तुम्हारा क्रिटिकली और इम्प्रूव कर देगा, तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग, और तुम्हें मेंटली और ज़्यादा शार्प कर देगा। क्योंकि हमारा गोल बस अपने फिजिकल या फिर अपने एक एस्पेक्ट में, अपने काम के एस्पेक्ट में, या फिर पैसा कमाना नहीं है। आवर गोल एज अ मैन is to be the best version of ourselves, whether it is in terms of physical, mental, emotional या फिर spiritual। कम से कम मेरा तो ये गोल है। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मेरा गोल बस पैसा नहीं है। आई डोंट वांट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ जस्ट विथ मनी, लेकिन आई वांट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। सो आई विल बी वर्किंग फॉर दैट एवरी डे। एंड अगर तुम भी ये सेम चीज़ नहीं कर रहे हो ना, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। इसलिए मैंने पहले भी बोला, एंड आई वांट टू टेल यू अगेन, स्टार्ट वर्किंग ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ। भले ही कुछ छोटा इंप्रूवमेंट लाओ, लेकिन वर्क एवरी डे, कंसिस्टेंट एफर्ट डालो कि तुम अपने कंसिस्टेंटली एवरी डे तुम कुछ ना कुछ ऐसा करो ना जो तुम्हें इम्प्रूव करे इन ऑल द 4 एस्पेक्ट्स। अगर तुम ये नहीं कर रहे हो ना, देन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम एवोल्यूशन एंड यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। दैट इज नॉट व्हाट वी वर मेंट फॉर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।